नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत और भारत 100 पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में है और यहां पर आप पीछे देख सकते हैं सीएपीएल का आयोजन किया जा रहा है। सीएपीएल यानी क्रिकेट एकेडमी। इस तरह से ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि जिसमें जो है ये लोग बेहतर तरीके से उन बच्चों को मौका दे सकें जो आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा कहीं न कहीं रणजी और इन चीज़ों से होते हुए कहीं न कहीं जो छूट जाते हैं उनको मौका देने के लिए इस पूरे प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया गया है। इसी संदर्भ में हम तमाम लोगों से इनके जो तमाम लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। उनके जो तमाम मेंबर्स हैं, जो तमाम उनके ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि उनकी आगे की क्या कुछ प्लानिंग है। जिस तरह से आपने ये सब सारी चीज़ें देखी, इस पूरे इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया, क्या कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, कितना क्या कुछ क्रिकेट को नया मिलने वाला है? मैं तो अभी केवल इसलिए कि जो युवक आज क्रिकेट के क्षेत्र में खेल रहे हैं उनको अवसर नहीं मिलते। मैं ये मानता हूँ कि ये नया सीएपीएल उनको एक अवसर प्रदान करेगा और उसके लिए मैं इनको अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए आया। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो क्रिकेट को लेकर युवाओं में बड़ा उत्साह रहता है और अगर देखा जाए तो सरकार उसके लिए लगातार अलग अलग तरीके से प्रयास भी करती है कि किसी न किसी तरह से लोगों को जो यंगस्टर्स हैं जो उसमें ख़ास तौर से इन्वॉल्व रहते हैं उनके लिए कुछ विशेष अवसर प्रदान किए जाएँ। तो आप लोगों का भी कुछ सपोर्ट मिलने वाला है इस अकेडमी को? देखिए, खेलों के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने इतना प्रोत्साहन के लिए चलाया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, और अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है 29 अगस्त से 21 सितंबर तक। उस पर भी मैं कहता हूँ कि सारे स्पोर्ट्स वाले जो अपने को रजिस्टर कराएं। और सांसद खेल प्रतियोगिता पूरे देश भर में 21 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर तक अटल जी की जयंती तक होगी, जिसमें ग्रामीण में होगा, फिर ब्लॉक में होगा, ज़िले में होगा, केंद्र में होगा, जिसमें 5 ओलंपिक के खेल हैं, 3 वहाँ के लोकल ट्रेडिशनल खेल हैं। ऐसे सभी युवा, उस पर भी एक पोर्टल पर चल रहा है, सभी उसमें रजिस्टर कराएं। खेलेंगे जितना उतना टैलेंट और अच्छा, कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है और खेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कोई भी खेल खेलें, खेलने के लिए खेल खेलना चाहिए। हमारे साथ फ्रेम में बालकिशन शर्मा जी हैं बातचीत करने के लिए, इनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। सर, अगर सीएपीएल की बात की जाए तो लगातार जो है आप लोग युवाओं को क्रिकेट से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं और कितना इससे जो है बेहतर निकल के सामने आने वाला है? कहीं कहीं अगर देखा जाए तो आपके सुपुत्र भी इस पूरे प्रोग्राम को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं और उनका भी बड़ा सपोर्ट मिल रहा है सीएपीएल को। तो उन्मुख चंद जी जो सब सारी चीज़ें ये सब लेके आए हैं, तो उनको क्या कुछ सपोर्ट मिलने वाला है, कितना बेहतर करने वाले हैं वो? ये जो सीएपीएल चालू करने जा रहे हैं ये लोग, उन्मुख चंद जी एक बहुत ही बड़े स्टार प्लेयर हैं इंडिया के और इंटरनेशनल लेवल पे भी उनका काफ़ी नाम है। उनके नेतृत्व में ये लोग सब मिलकर के इसको स्टार्ट कर रहे हैं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप ये भविष्य में जाकर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बने क्रिकेट के लिए। साथ ही साथ में और भी हम आपसे जानना चाहेंगे, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो खेल को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर तमाम चीज़ें होती हैं और उसमें तमाम बातें भी निकल के सामने आती हैं। किस तरह से जो नए बच्चे हैं उनको किस तरह से गाइड करने का काम किया जाएगा, साथ ही साथ में उनको कितना बेहतर मिलेगा इस क्रिकेट एकेडमी से? ये लोग जो इसमें सीएपीएल में निचले लेवल से बच्चों को उठाएंगे जिनको चांस नहीं मिल पाता आगे, और जो गरीब बच्चे उनकी हेल्प भी करेंगे ये हर तरह से उनको, और उनको पूरा एकदम स्टार प्लेयर बनाने के लिए अपने पूरे जोर शोर के साथ ये काम चालू कर रहे हैं सीएपीएल में। अभी आपको इसी मंच से बड़ी जिम्मेदारी भी मिलने वाली है, उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ ब्रीफ करना चाहेंगे? अभी मेरे को दिल्ली प्रदेश ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं और अभी थोड़ी देर में ये अनाउंस हो जाएगा और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आने वाली है जिसको भी मैं पूरी तरह से निर्वाह करूँगा, उसको ईमानदारी के साथ उस जिम्मेवारी को निर्वाह करूँगा। दिल्ली एनसीआर में कहीं अगर बात की जाए तो ब्राह्मणों की अगर बात होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है तो उसमें आपका नाम आता है। तो दिल्ली ब्राह्मण समाज की अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है तो आप ब्राह्मणों के उत्थान के लिए किस तरह से काम करेंगे?
हम जो है ब्राह्मणों के उत्थान के लिए भी काम करेंगे और साथ साथ में अदर जो कास्ट है उनके लिए भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए हम लोग काम करेंगे। ये तो एक पर्टिकुलर हमारी ब्राह्मण समाज है, जो हमारा अलग से जो जाति होती है ब्राह्मण जाति, उसके लिए तो हम करेंगे, लेकिन उस साथ साथ और जातियों के लिए भी हम लोग पूरा अपना योगदान करेंगे जो भी बेस्ट कर सकते हैं। हमारे साथ फ्रेम में बातचीत करने के लिए ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। सर, क्या कुछ चीज़ें हैं अगर कहीं कहीं अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों के उत्थान के लिए आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है बालकृष्ण शर्मा जी को दिल्ली प्रदेश की आप लोग जिम्मेदारी दे रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं, कितना सुधार होने वाला है? आज हम बालकृष्ण शर्मा जी, क्योंकि एक सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और इनमें वो सब गुण हैं जो नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, तो आज उनको अपने दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज इस किसी में क्या उसका लक्ष्य है। सबसे पहले हम लोगों के 3 एजेंडे हैं, जो शिक्षा, और वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इस पूरे देश में और प्रदेश में जो आर्थिक तंगी के आधार पे या जो हमारी सहूलतें होनी चाहिए उनको कारण वो नहीं पढ़ पाते। तो हमारी समृद्धि ब्राह्मण महासभा ने तय किया है कि ऐसे जो बच्चे हमारे पास आएंगे उनको 100% हम शिक्षा के लिए जो संभावना होंगी, चाहे उनके आर्थिक मदद की बात हो, चाहे उनको अच्छे एडमिशन की बात हो, चाहे उनके बुक्स की बात हो, हम सबसे पहले शिक्षा के सुधार के लिए, शिक्षा में कोई वंचित न रह जाए, सबसे पहला प्रयास तो हमारा वो रहेगा। दूसरा, हम लोग पूरी तरह से पूरे देश में एक व्यवस्था जो रोजगार है, क्योंकि रोजगार का आज बहुत अभाव है और अगर रोजगार नहीं दे पाएंगे तो फिर लगातार ये जो नवयुवक है या आने वाली पीढ़ी है वो हमेशा तो हम रोजगार की तरफ भी, वो रोजगार के बहुत प्राइवेट सेक्टर भी हम लोगों के हैं। आज जैसे हमारी ये एकेडमी प्रदेश अध्यक्ष जी के बेटे के नाम से खुली है, ये भी रोजगार देने का काम करेगी। और भी बहुत सारे हम लोगों के टच में हैं जो भी बेरोजगार है और वो क्वालिफाई करता है, उसको रोजगार दिलाने का हम लोग काम करेंगे। तीसरा, जो सामाजिक कुरीति है, और सामाजिक कुरीति में दहेज है, नशा है और संस्कार और संस्कृति जो इस देश में लगातार धीरे धीरे अलोप हो रही है, उसको पूरी तरह से हमारा नौजवान आने वाली पीढ़ी हमारी उसे, तो उस संस्कार और संस्कृति के लिए भी हम पूरी तरह से प्रयास रहेंगे। पूरे देश में जो हमारे पुरोहित संघ हैं वो हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से जो शास्त्र संबद्ध कार्य है वो करें। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से दूसरा, जो अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट में रामलला की स्थापना हुई, उसमें ब्राह्मण समाज का, पूरे देश के हर व्यक्ति का उसमें सहयोग था, लेकिन उस स्थल पर भगवान परशुराम जी की प्राण प्रतिष्ठा ना होकर के, वहाँ कोई मूर्ति ना स्थापित करके उसमें ब्राह्मण समाज को, क्योंकि भगवान परशुराम अजर अमर हैं, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा उसी तीर्थ स्थल पर हो, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। उसके लिए हमने नत गोपाल दास जी जो उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, हमारे उसके महासचिव चंपात राय जी और जो प्रशासनिक नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, हम उन तीनों से हमने संपर्क साधा है। लगातार हम उसके प्रयास में कर रहे हैं, तो ये हम लोगों का उद्देश्य है। ब्राह्मणों में सर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आज के समय में एक बड़ी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। ब्राह्मण कहीं न कहीं अपने मूलभूत विचारधारा से कहीं न कहीं थोड़ा सा जो है हट जाते हैं, चाहे परिस्थितियाँ उस हिसाब से हो जाएं, चाहे चीज़ें उस हिसाब से वैसी कंडीशंस आ जाती हैं कि उनको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो वो जो एक मतलब पहले के समय में अगर आप देखें, प्राचीन काल से ही ब्राह्मणों का अपना एक नेतृत्व रहता था और सब सारी चीज़ें रहती थी। राजा महाराजा के काल से ही अगर देखा जाए तो बिना उनके जो है सलाह के, बिना उनके एडवाइस के, बिना उनके गाइडलाइन के राजा महाराजा भी अपना कामकाज नहीं बढ़ाते थे। तो उसको लेकर क्या कुछ चीज़ें ब्राह्मण फिर से अपने जो है मूल रूप में लौट पाए, उसके लिए किस तरह से आप लोग प्लानिंग करेंगे? आपको चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि लगातार इस देश में सनातन तब मजबूत होगा जब हमारे शंकराचार्य जो चारों शंकराचार्य हैं उन पर हम पूरी तरह से विश्वास करेंगे। और शंकराचार्य जो बोलेगा, वो वेद जो कहता है, जो ग्रंथ जो कहता है, जो हमारा कहते हैं, उससे बोलेगा। आज हम लगातार कहीं ना कहीं जो आपका जो प्रश्न है वो मैं उसको थोड़ा सा मानता भी हूँ, हम कहीं ना कहीं उससे भटक गए हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम पूरी तरह से कि जो संस्कार और संस्कृति, वेद और पठन और पाठन, और जो आपने बहुत अच्छी बात की नेतृत्व की, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा त्याग
तपस्वी रहा है और उसने हमेशा शिक्षा देने का काम किया है और लगातार राष्ट्र को हमेशा दिशा देने का काम किया है। तो जो आपका प्रश्न है उसमें हम लगातार शिक्षाविदों के माध्यम से, शंकराचार्यों के माध्यम से और इस देश के साधु संतों के माध्यम से और इस देश के उन लोग जो इस पे विचार पे उसके लिए हम लोग इकट्ठा होकर के प्रयास करेंगे। हमारे साथ फ्रेम में बातचीत करने के लिए शिवम शर्मा जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। CAPL क्या कुछ प्रोग्रामिंग आप लोग कर रहे हैं, किस तरह से क्रिकेट में बेहतर देने की कवायद रहेगी? सर देखिए, जो आज हमने लॉन्च करा है वो हमारा पूरा फोकस है कि हम क्रिकेट एकेडमी के बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जो कि उनको नहीं मिल पाता है। अब आप देखिए कि इंडिया में अब 110% जो बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, उसमें से सिलेक्शन रेट कितना है? मुश्किल से मुश्किल 1%। और जो 99% बच्चे हैं जो रह जाते हैं, उनको या तो कोई कॉर्पोरेट नौकरी, कहीं फैक्ट्री में, कहीं इधर उधर, जहाँ वो नहीं करना चाहते थे स्टार्टिंग से, उनको वहाँ पे मजबूरन काम करना पड़ता है। सो हम ऐसी चीज़ चाहते हैं ना कि एक तो सबसे पहले अपनी एकेडमी खोलनी है गुड़गांव में, वो हम अभी खोलने जा रहे हैं। देन उसी के माध्यम से ना एक CAPL का ऑर्गेनाइज़ करा है, विच इज़ क्रिकेट एकेडमी प्रीमियर लीग। उसमें हम क्या कराएंगे कि अलग अलग स्टेट से एकेडमीज़ के बच्चे, टैलेंटेड एकेडमीज़ के बच्चे उठा के उनको ये नेशनल IPL की तरह एक टूर्नामेंट है, उसमें उनको मौका देंगे जिसमें वो परफॉर्म कर सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है ना कि हमारे इंडिया में क्या होता है कि बस क्रिकेट को इतना बड़ा स्पोर्ट तो है, मैं मानता हूँ ये बात, बट सबके सब ओनली फिज़िकल स्ट्रेंथ पे ही सब ध्यान देते हैं, मेंटली पे कोई ध्यान नहीं देता। सो वी आर डूइंग ना कि वी आर ऑर्गेनाइज CWS, विच इज़ क्रिकेट वर्कशॉप। व्हाट वी विल डू कि वी विल ऑर्गेनाइज वन इंडिया टूर, जिस चीज़ में इंडिया की जो टॉप की 8 सिटीज़ हैं उसमें हम जाके एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराएंगे, जिसके अंदर कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बच्चों को बिठा के सामने स्टेज पे किसी भी सीनियर क्रिकेट वो हो गया, खिलाड़ी हो गया, उसको बुला के हम उनसे डिस्कशन करेंगे 1-on-1। क्योंकि क्या होता है ना भैया कि फ़िज़िकल ही सब कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से, कि मेंटली आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है एक स्पोर्ट में अच्छा अचीव करने के लिए। सो वो आपस में डिस्कशन करेंगे, बच्चे अपनी चीज़ें बताएंगे, वो अपने एक्सपीरियंस बताएगा, एंड उसके हिसाब से दे विल मोर कनेक्ट। उनको एक पाथवे दिखेगा कि हाँ यार ये पाथ पे है एंड मेरे को इस पाथ पे चलना है, ये जर्नी लोगों की रही है, ये रिस्क हो सकते हैं इस चीज़ में, एंड ये एफर्ट्स मुझे और ज़्यादा डालने पड़ेंगे जिस चीज़ से वो अनजान होते हैं। देन वी ओनली वांट कि ये जो बेचारे 99% बच्चे हैं जो रह जाते हैं, जो मजबूरी में इधर उधर जाते हैं, उनको मैं कभी क्रिकेट से दूर होने ना दूँ। क्योंकि एक क्रिकेटर का वर्ल्ड एक क्रिकेट के ही आसपास घूमता रहता है, चाहे वो कोई भी काम करे। आप देख लीजिए कि ओल्ड एज में भी इतने लोग होते हैं जो बस क्रिकेट से प्यार ही इतना करते हैं, जो बताते हैं कि यार हमारे टाइम पे ये नहीं था बट मैं इतना अच्छा खेलता था, ये करता था, वो करता था। सो वी आर ट्राइंग कि यार उनको एक प्लेटफॉर्म तो एटलीस्ट हम दें, एंड देखते हैं कि आगे जाके अगर इस प्लेटफॉर्म से भी सिलेक्शन रेट बढ़ जाता है तो इससे अच्छी हमारे लिए कोई बात हो नहीं सकती। आपने इस पूरे प्रोग्राम को होस्ट किया, किस तरह से देखती है, क्या कुछ चीज़ें आपको समझ में आई, कितना बेहतर मिलने वाला है क्रिकेट को इस जो है पूरे प्रोग्राम से, इस पूरे एकेडमी से? मुझे जो लगता है ये प्रोग्राम देखकर एंड होस्ट करके, मुझे लगता है कि आने वाली जो पीढ़ी है और जो हमारी पीढ़ी चल रही है, स्पेशली दोज चिल्ड्रंस हु आर अंडर प्रिविलेज्ड, they will get a chance to get an admission to this academy, that too not spending so much money, plus they will get a chance to chase their dreams in future। तो उनको यहाँ से एक बहुत जो है उम्मीदें, सपने पूरा करने के मिलने वाली है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत की, जानी, इनके जो तमाम ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे भी हमने बातचीत करके जाना और समझा। उन्होंने अपनी प्लानिंग बताई कि किस तरह से जो ऐसे बच्चे हैं जो कहीं न कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात की जाए या बात की जाए IPL की या रणजी की बात की जाए, तो इसके अलावा जो बच्चे वहाँ से अछूते रह गए हैं उनको लेकर लगातार ये लोग प्रयासशील रहेंगे और उसको लेकर लगातार ये लोग आगे की प्लानिंग भी बना रहे हैं कि किस तरह से उन बच्चों को बेहतर मौका दिया जा सके। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए भारत 100 NBC भारत।